पता नहीं आप लोगों के साथ होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ये बहुत होता है। मतलब लास्ट कुछ वीक्स में ना मेरी कंसिस्टेंसी कुछ खास नहीं चल रही थी। बैकलॉग्स, टेस्ट और फिर लेट उठना, वीडियोस भी रेगुलर नहीं आ रही थी। और फिर मेरे घर में रेनोवेशन स्टार्ट हो गया। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी, और इस रेनोवेशन के बाद मुझे अपनी लाइफ भी रेनोवेट करनी है। अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रेनोवेट करनी है, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। सो स्टे टिल लास्ट। हेलो, हाय, नमस्ते। तो भाई मैंने सोचा था कि 2 या 3 वीडियोस बनाऊंगी रेनोवेटिंग माय लाइफ विद माय रूम के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। सो आई एम कंबाइनिंग ऑल दीज थिंग्स इन द वन वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट द डे 1, दैट इज 29th ऑफ मे। तो मैं सुबह उठी थी 8 या 9 बजे, बिकॉज मुझे पता था कि मैं रात में जल्दी नहीं सो पाई थी, तो सुबह भी लेट ही उठूंगी। और उठते ही बस मेरे रूम में शिफ्टिंग वगैरह शुरू हो गई, बेड दर करना, क्योंकि पेंट होना था। लेकिन उससे पहले मैंने अपना बेड ठीक किया, और ये लोग यहाँ पे शुरू हो गए थे, ये जो भी बोलते हैं उसको, ये सब करने। लेकिन ये सच में मुझे बहुत ही इरिटेटिंग सा लग रहा था यार, और अजीब सा पाउडर सा निकल रहा था इसमें। और उसके बाद फिर बेड हमें साइड करना था, तो मम्मा ने बोला कि सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे उठा के रख दो, तो मैंने ये सब किया। और तुम इसको देखो, ये मेरा भाई तो सबसे छोटा है घर में, बट सबसे ज़्यादा डॉन बनता है। और फिर मेरे रूम में पेंट स्टार्ट हो गया, और मैंने बोल दिया था कि सबसे पहले ना मेरे रूम में ही कर दो, क्योंकि फिर मुझे सेट करके पढ़ने भी बैठना है। तो और ये देखो गाइस, देखो मैं आप लोगों के लिए इकट्ठा कर रही हूँ व्हाइट पाउडर, आई मीन फेस पाउडर मेरी तरफ से। तो हम जब मिलेंगे ना मेडिकल कॉलेजेस में, तो आई विल गिव यू, ये मेरी तरफ से मैं दूंगी आप लोगों को, संभाल के रख रही हूँ। ओके, सो मैं थोड़ा सा पीछे पड़ी थी, अंकल जी ये वाला पेंट कब होगा? तो वो लोग बोलने लगे कि फाइनली हम तुम्हारी भी तमन्ना पूरी कर रहा है, क्योंकि मैंने उनको भी बहुत बार बोल बोल के परेशान कर दिया था कि कब होगा पेंट, कब होगा। और उसके बाद ये बेड भी अपने घर वापस आ गया, मैं अपने स्थान पर। बस बेड भी सेट हो गया, पेंट भी हो गया, तो अब क्या बचा है? क्लीनिंग। और क्लीनिंग करेगी ऑफ कोर्स काम वाली बाई नहीं, मैं साक्षी। बस मैंने बेड क्लीन किया सबसे पहले, उसके बाद मैं मेरी टेबल साफ करने लगी। सबसे ज्यादा गंदगी तो वही हुई थी, उसको तो रिमूव कर नहीं सकते यार, क्योंकि फर्नीचर के साथ ही बनी थी। बेड को तो रिमूव कर भी दिया था, और साथ में मेरा भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और पता नहीं क्या गलत फलत इंग्लिश में कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। भाई ऐसा होते होते ना शाम के 5-6 बज चुके, तो मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी, बिकॉज मेरे माइंड में एक ही चीज थी, मुझे पढ़ना है यार, कब फ्री होगी इन सब चीजों से। ऑलमोस्ट 6:30 एंड अब मैं फ्री हूँ। जस्ट लुक एट माय फेस, माय गॉड, मुझे खुद को मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी रूम क्लीनिंग हो चुकी है। नथिंग आई हैव टू डू इज पढ़ाई करने बैठा है मुझे अब। गाइस नाउ आई एम फाइनली फ्री, और अब बस जो बचा है वो है मेरा रूम डेकोरेट करना। मतलब जो पोस्टर्स वगैरह मैंने लगा रखे थे, चार्ट्स वगैरह, वो दोबारा लगाने हैं। और आज की क्लास यार, मेरी आज की क्लासेस भी मिस हो गई, तो बट आई विल ट्राई कि मैं उनको अभी रात में कवर करके सोऊँ। तो मेरे रूम में इतनी डिस्टर्बेंस हो रही थी ना कि फ्राइडे की क्लासेस मेरी मिस हो गई थी, और रात में 10:30 बजे मैं फ्री हुई थी शावर वगैरह लेके। तो मैंने सोचा था कि एक लेक्चर तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही लेती हूँ, तो मैं फाइनली पढ़ाई करने बैठ गई थी। मैंने ज़ूलॉजी का लेक्चर से स्टार्ट किया था, बिकॉज आई थॉट कि अगर थोड़ी देर में पढ़ ली ना तो कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी एटलीस्ट। And consistency is not about studying 10 hours daily. It is about if we are even opening books on our low days, on our hard days. तो मैंने स्टार्ट किया विद ज़ूलॉजी का लेक्चर, और मैंने बस 40 या 45 मिनट तक ही कवर कर पाई थी। उस पर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी पूरे दिन में, और ये थी सबसे प्यारी चीज़। तो बस यही खत्म होता है मेरा डे 1। मैं नोट्स बना के सो गई थी, और आई वाज सेटिस्फाइड, यहाँ थोड़ी तो पढ़ाई कर ली। अब यहाँ शुरू होता है डे 2, 30 मई। यहाँ पेंट ना अभी पूरा नहीं हुआ था, मतलब विंडो एंड गेट वगैरह में बचा था। तो एक तो ये मैं ट्राई करने लगी थी पागलपंती करने के लिए, डोंट, बिकॉज यार सारी स्किल्स आनी चाहिए। और ये देखो मेरे पागल भाई बहनों को। उसके बाद फाइनली मुझे 12-1 बजे तक दिन में रूम मिल गया था कि अब मैं सेट कर सकती हूँ। आई नीड टू पेस्ट माई चार्ट अगेन, एंड अब मुझे अपनी लाइफ भी रेनोवेट करनी है, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी की भाई बैंड बजी पड़ी है। तो अब मैं चार्ट पेस्ट करना शुरू करती हूँ। ये वाला चार्ट ना मैंने पहले ही बहुत सेफ्टी से निकाल के रख दिया था, सो दैट मैं इसको एज इट इज पेस्ट कर पाऊँ। तो एक तो यार ये बहुत हैवी हो रहा था, अकेले मैं पेस्ट कर नहीं पा रही थी, तो मैंने बुलाया मेरे असिस्टेंट, ऑफकोर्स मेरे भाई को। उसको मैंने स्टैचू बना के खड़ा किया चार्ट को पकड़ के, और मैं फिर साइड से इसको पेस्ट करने लगी। ऊपर से मम्मी ने पहले ही बोल दिया था डबल टेप मत लगाना बिल्कुल। जैसा था वैसा तो हो गया, मतलब जैसे मैंने पहले कर रखा था वो पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी है, लाइक मेरा ट्रैकर, मेरे प्लानर।
तो कुछ प्लानर्स में मेरे फट गए थे 4 इधर निकालने उठाने में, तो फिर मैंने दोबारा बनाया लाइक फिजिक्स का। मैं चैप्टर देख के लिख रही थी मैं, और उसके बाद मैंने तो उसको पेस्ट कर दिया फिजिक्स के प्लानर को। बिकॉज यार एक प्लानर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम पूरा ट्रैक कर पाएँ कि हमने क्या क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया। एंड इट टर्न्ड आउट समथिंग लाइक दिस, एंड मुझे अच्छा लग रहा था। और उसमें लीव की कमी थी जो मैं बाद में लगाऊंगी, आर्टिफिशियल लीव्स। अब आती है मेरी नेक्स्ट वॉल, ये जो मेरा मेन स्टडी कॉर्नर है जहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे लगाऊँ, क्योंकि पहले जैसे तो लगा नहीं सकती थी। मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि ज़्यादा टेप वगैरह मत लगाना वॉल पे। तो मैंने समथिंग लाइक ऐसी कुछ बनाई, और फिर भाई मेरे पास मेरा ट्राइपॉड टूट चुका था, कोई था नहीं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला। तो बस मैंने फिर लास्ट में ही क्लिप ली और इट टर्न्ड आउट समथिंग लाइक दिस। और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था भाई। मतलब और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि बहुत सारा स्पेस खाली है अभी यहाँ पे चार्ट्स पे, बट अब उस टाइम आइडियाज़ भी नहीं आ रहे थे, और धीरे धीरे मैं यहाँ पे इसको फुल कर दूँगी। ये सब करने के बाद आई टुक शावर, और ऑलमोस्ट आज भी मुझे 10 बज गए थे एकदम कल की तरह ही। और फिर सेम कल की तरह मैं पढ़ने बैठ गई थी, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाई। फिर मैं ना प्लानिंग करने लगी कि मुझे अब कैसे कैसे अपने बैकलॉग्स कवर करने हैं, और अपनी लाइफ एक्चुअली कैसे चेंज करनी है, मुझे रेनोवेट करनी है। बिकॉज इसका टारगेट, मेरा थीम था रेनोवेटिंग माई लाइफ विद माई रूम। तो मैंने जून में जो मुझे कवर करना है वो मिशन वगैरह बनाए। बाकी चेंजेस मैं बनाऊंगी मेरे अपकमिंग वीडियो में, जिसका टाइटल है न्यू मंथ एंड न्यू फैक्शी एंड न्यू गोल्स। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। यार एक्चुअली मुझे ना टाइम नहीं मिला, ऊपर से मेरा ट्राइपॉड टूट गया था, तो जैसा मैं चाहती थी जो क्लिप्स लेना चाहती थी वो नहीं ले पाई। तो मेन चीज़ शायद कहीं कहीं थोड़ी मिसिंग थी, बट आई होप कि यू लाइक द वीडियो। एंड मैंने सोचा था कि 2 वीडियो बनाऊंगी, एपिसोड नंबर 1 and 2, बट वैसा भी कुछ नहीं कर पाई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, क्योंकि पूरा टाइम मेरा इसमें गया जो मैंने वीडियो में बताया सब कुछ। बट येस, अब रूम तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब बचती है मेरी लाइफ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी सोची हैं दैट आई एम गोना शो यू, आई एम गोना टेल यू इन माई अपकमिंग वीडियो, दैट इज न्यू मंथ, न्यू गोल्स एंड न्यू वर्जन ऑफ फैक्शी। बिकॉज मैंने ना आप लोगों के बहुत सारे वीडियो मैसेजेस देखे हैं टेलीग्राम पर, यू ऑल आर सफरिंग फ्रॉम द मेनी प्रॉब्लम्स लाइक बैकलॉग हो गए हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, इनकन्सिस्टेंसी एंड ये सब। बट ब्रो वी नीड टू कम बैक ऑन ट्रैक। बिकॉज अगर मैं एग्जैक्ट काउंट डाउन बताऊँ ना, जैसे हर साल 2 मई को पेपर होता है, तो उस हिसाब से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 336 डेज हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि हमारे पास एक चैप्टर के लिए कितने दिन हैं। सो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, बिकॉज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड you tell me that what should be the title and what should be the topic of the upcoming video that can be helpful for you. I will see you in the next one. Till then, bye bye and subscribe the channel. Bye.